भारत की मौजूदा हालात को देखकर नास्तिक फिल्म का एक गाना याद आता है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। अब हम बात कर रहे हैं अयोध्या मंदिर के जमीनी विवाद पर। जानिए पहले आरोप क्या है। अयोध्या में जन्मभूमि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में खरीदी। सपा नेता पवन पांडे ने राम जन्म ट्रस्ट भूमि की खरीदी जमीन पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता पवन पांडे ने 13 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वे एक जमीन के बेनामे के कागज और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के कागज लेकर आए थे। इसे दिखाते हुए पवन पांडे ने दावा किया कि ट्रस्ट के लिए जमीन जिस दिन खरीदी गई थी उसी दिन जमीन खरीदे जाने से महज 10 मिनट पहले ही इस जमीन का 2 करोड़ में बेनामा हुआ था और फिर उसी दिन इसी जमीन का 18.5 करोड़ में ट्रस्ट के नाम एग्रीमेंट कर दिया गया। इसी के आधार पर पवन पांडे ने सवाल उठाए कि जिस जमीन का 10 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए बेमाना हुआ, उसका 10 मिनट बाद 18 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट कैसे हो गया। यानी 10 मिनट में जमीन की कीमत 16.5 करोड़ रुपए कैसे बढ़ गई। पवन पांडे बोले कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में एक जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ 18 मार्च 2021 को 7:15 पर। यानी इस जमीन को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 2 व्यापारियों सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से खरीदा। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में 2 गवाह लगते हैं। इसके पहले गवाह है अनिल मिश्रा, जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। इसके दूसरे गवाह हैं अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। इसके बाद पवन पांडे ने कुछ और कागज उठाए जो उनके बताने के मुताबिक इसी जमीन के बेनामे के कागज थे। बोले ये बेनामे के सरकारी दस्तावेज हैं। ये बेनामा 7:05 पर हुआ था, यानी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के 10 मिनट पहले। ये बेनामा हुआ था 2 करोड़ रुपए में। यानी बाबा से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा और 18 मार्च 2021 को 7:10 पर इसका 2 करोड़ रुपए में बेमाना हुआ और फिर 10 मिनट बाद इसी जमीन का 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट के नाम एग्रीमेंट कर दिया गया। एक और बड़ी बात यह है कि इस बेनामे में भी 2 गवाह वही हैं जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में हैं। पवन पांडे ने कहा कि ये कैसे संभव है कि ट्रस्टी ने 5-10 मिनट पहले जिस जमीन के 2 करोड़ रुपए के बेमाने पर गवाह के तौर पर दस्तखत किए, उसी जमीन के 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में गवाह बन गए। जमीन के दाम 10 मिनट में इतने कैसे बढ़ गए। उन्होंने इस पूरे मामले के सीबीआई जांच की मांग की है। पवन पांडे ने कहा कि गवाहों के नाम एक ही होने से साफ है कि सारा खेल ट्रस्टी और अयोध्या के मेयर का मालूम था। उन्होंने बताया कि जमीन कुल 12,080 वर्ग मीटर है, जिसे बाबा हरिदास से खरीदा गया था। मामले में राजनीति गर्माती दिख रही है। आरोप लगते ही ट्विटर पर अयोध्या ट्रेंड करने लगा है। आप सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया। चंपत राय बोले, आरोप तो गांधी की हत्या के भी लगे हैं हम पर। इस मामले में जिन जिन लोगों पर आरोप हैं, दी लल्लन टॉप ने सबसे संपर्क करने की कोशिश की। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को 1 से अधिक बार फोन किया, मैसेज किया। दोनों लोगों का फोन रिसीव नहीं हुआ, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भी फोन रिसीव नहीं हुआ। इंडिया टुडे से जुड़े रिपोर्टर बनवीर सिंह ने चंपत राय से संपर्क किया तो उन्होंने एक लाइन का जवाब दिया, सभी आरोपों की स्टडी करने के बाद ही कोई जवाब दूंगा। रही बात आरोपों की, तो हम आरोपों से नहीं डरते। आरोप तो हम पर महात्मा गांधी की हत्या के भी लगे हैं। वहीं पवन पांडे ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाए कि दोनों व्यापारी सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी अयोध्या के बड़े बिल्डर हैं और इनके मेयर ऋषिकेश उपाध्याय से अच्छे संपर्क हैं। और उन्होंने कहा कि मेयर के भी कुछ करीबी लोग बिल्डर के काम में हैं, तो इस नाते साठ-गांठ करके ये घोटाला किया गया है। भक्तों, आप क्या सोचते हैं राम मंदिर घोटाले के बारे में? कमेंट माध्यम से हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।